अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओवरऑल मीन, दैट इज कंबाइंड मीन भी कहते हैं इसको, और इसको ओवरऑल मीन भी कहते हैं। सो हियर इज द मीन हाइट एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 सेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्लास आर गिवन बिलो। अच्छा, here आर द सेक्शन ए बी सी। नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास N1 N2 N3। मीन हाइट हमारे पास ये है। फाइंड ओवरऑल मीन हाइट ऑफ 120 बॉयज। अब आप कहेंगे सर पहले तो इसका एक कुछ सीक्वेंस या सिनेरियो कुछ भी बताएं। अच्छा देखिए, सिंगल मीन जब फाइंड करना होता है समीशन x ओवर n, इट्स ओके। सिंगल वैल्यू मतलब आई मीन टू से कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइड कर देते हैं, तो वो तो हमारे पास आ जाता है, सिंगल मीन कह लें उसको। ओके, जब मोर देन वन ऑब्जर्वेशंस, लाइक यू कैन से दैट के मीन मोर देन वन दिए होते हैं, दोबारा बोल रहा हूं, मीन मोर देन वन दिए होते हैं, तो उसको कंबाइंड मीन से सॉल्व किया जाता है, और यू कैन से दैट ओवरऑल मीन से सॉल्व किया जाता है। ओके, सो हियर इज द नंबर ऑफ सेक्शंस हमारे पास हैं जी, ए बी सी हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज उसमें कितने हैं, 40, 37, 43, और मीन हाइट उनकी कितनी है जी, 62 इंचेस है 40 बॉयज की, और ये भी इंचेस में गिवन थी, ये भी इंचेस में गिवन थी, तो सी की 61 इंचेस है। फाइंड ओवरऑल मीन हाइट ऑफ 120 बॉयज। ओवरऑल मीन हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड मीन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कंबाइंड मीन के लिए एक्स बार सी इस्तेमाल करते हैं, कुछ एक्स बार सिंपल यूज करते हैं। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट। ऊपर लिख लें ओवर और मीन और कंबाइंड मीन, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऊपर कि कंबाइंड मीन, ताकि आप लोगों को कंबाइंड मीन। ओके, हियर इज द कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का फार्मूला मैंने आपको कहा एक्स बार सीड करते हैं, बेस में होता है सी। हियर इज द फार्मूला n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार। अब आप लोग कहेंगे सर बात सुने, आप 3 क्यों लिख रहे हैं, उससे ज्यादा क्यों नहीं लिख रहे। माइंड में आ रहा होगा माइट भी, क्योंकि द रीजन बिहाइंड वी हैव जस्ट 3 सेक्शंस। इफ वी हैव 4 सेक्शन वी कैन यूज n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार प्लस x4 n4 x बार 4। ओके, डिवाइडेड बाय तो वो उसमें होता था, सिंगल मीन में होता था कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते थे। तो यहां पे क्या है जी, n1 प्लस n2 प्लस n3। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशन वी हैव, लाइक टोटल ऑब्जर्वेशन है इंडिविजुअल का n जो है वो हमारे पास है n1 n2 n3। ओके, अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव द कैलकुलेटर व्हाइल यूजिंग दिस क्वेश्चन। सो हियर इज n जो है वो हमारे पास है जी n1, हियर इज n1 40, और x1 बार इज 62 इंचेस। लिखें इधर, ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने तो उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, अच्छा जी, n2 है हमारे पास 37, क्योंकि अभी आप लोग सोच रहे होंगे नंबर ऑफ बॉयज है तो इसको हम क्या कहेंगे, n। नंबर ऑफ बॉयज है तो n है। मीन का मतलब है x बार 1, x बार 2, x बार 3। ओके, ये आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने डिफरेंशिएट कर दिया n और x बार। सो हियर इज x2 बार इज 58 प्लस n3 इज 43 into 61 over, so here is n1, n1 is, ये n1 कर लेते हैं, ये n2 और ये n3, ये है n ही। अच्छा, 40 प्लस 37 प्लस 43, सो हेयर इज कंबाइंड मीन। अब कैलकुलेटर पे करने वाले हम। I have the calculator, so here is 40 multiplied by 62 plus 37 multiplied by 58 plus 43 multiplied by 61. So here is 7249, 72 7249 डिवाइडेड बाय, अब इन सारों का 40 प्लस 37 प्लस 43 जो है वो हमारे पास क्या आ रहा था, 120 बॉयज। हमें पहले क्वेश्चन में उसने कहा था फाइंड ओवरऑल मीन। ये देखें,
इसको कंबाइंड मीन भी कहते हैं, इसको ओवरऑल मीन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, एक ही नाम है दोनों के। तो अब टोटल ऑब्जर्वेशंस हमारे पास है 120। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, ये ले जी, यहां पे हम कर लेते हैं। सो एक्स बार सी, अब हम डिवाइडेड बाय आंसर डिवाइडेड बाय 120 हमारे पास आ रहा है जी 60.41। क्या आ रहा है जी? 60.4 इंचेस कह सकते हैं इसको, 60.4 इंचेस। अच्छा, आई होप डियर स्टूडेंट्स यहां तक आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस कीजिएगा, और अब जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के और फिर दूसरा पार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज अनदर क्वेश्चन। अ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ three components with frequencies 3, 4 and 5 and having means 2, 5.5 and 10, find the mean of the combined distribution। ये वर्ड मुझे दोबारा बताइएगा क्या लिखा हुआ है, combined distribution। ओके, सो combined distribution का क्या करेंगे जी, हमारे पास है जी here is n, सबसे पहले थ्री कंपोनेंट्स विद फ्रीक्वेंसीज। हमारे पास कंपोनेंट क्या है, n1 जो है वो हमारे पास डेटा सबसे पहले लिख लेते हैं। ओके, here is the data, n1 है 3, n2 है हमारे पास 4, so here is n3, n3 हमारे पास 5। ओके, अच्छा ये हमारे पास डाटा एंड हैविंग मीन्स। अब आप कहेंगे सर कंबाइंड मीन में हमारे पास मोर देन वन मीन होते हैं, ऑलरेडी गिवन होते हैं। मोर देन वन जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। इन अदर सेंस यू कैन से दैट नंबर n1 n2 n3 गिवन होते हैं। सो हैविंग मीन्स x1 बार इज इक्वल टू 2, x2 बार इज इक्वल टू 5.5। सो एंड x बार 3 मीन्स है ना, मीन को x बार से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन क्या है, मुझे जो बताए कमेंट में बताइएगा कि हमने फाइंड क्या करना है, ताकि आप लोग साथ साथ फुल इंडल्ज रहें। सो हियर इज कंबाइंड मीन। सो हियर इज द कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास है जी फार्मूला, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया है। एक्स बार, कुछ डबल बार से भी डिनोट करते हैं कंबाइंड मीन को, कुछ एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, एक्स बार सिंपल एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, कुछ एक्स बार सी भी कहते हैं। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट। ओके, सो हियर इज n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3, क्योंकि हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, सो वी विल रिस्ट्रिक्ट एट n3 x3 बार। सो हियर इज ओवर। अभी आप मुझे बताइए ओवर की फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, n1 n2 n3, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हियर इज n1 प्लस n2 प्लस n3। ओके डियर स्टूडेंट्स, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार ओवर n1 n2 n3। अब अगर मैं n4 लिखना चाहूँ यहाँ पे तो लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वी हैव जस्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। सो हियर इज n1 बताइए, हियर इज 3 and x1 bar is 2 and plus n2 is 4, here is 5.5 plus n3 is 5 into 10 over n1 is 3 plus 4 plus 5। so here is what is the answer of this one? चलें जी इसको पूरे को सॉल्व करें। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5.5 plus 5 multiplied by 10। So what is the answer of that is 78। So here is 78 over, इसका सम बताइए, 3 और 4 7, 7 plus 5 is 12। अब हम कैलकुलेटर पे डिवाइड करते हैं। So here is the calculator, 78 divided by 12 is, answer is 6.5। So here is 6.5 is the right answer of this। So dear students, next part is जी डियर स्टूडेंट्स, हियर इज द थर्ड पार्ट। हमारे पास थर्ड पार्ट है। अ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स विद फ्रीक्वेंसीज 45, 40 and 65 and having their means 2, 2.5 to show that the mean of the combined distribution is 2.13 approximately।
मतलब वो ये हमें कह रहा है कि उसने हमें फ्रीक्वेंसीज भी गिवन कर दी, उसने हमें मीन्स भी दे दिए, उसने ये कहा कि कंबाइंड मीन और ओवरऑल मीन आंसर विल बी अप्रोक्सीमेटली 2.13। अगर तो हम उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं एंड आफ्टर कैलकुलेशंस ओवर आंसर विल बी 2.13, देन वी कैन से दैट ओवर आंसर इज इट्स ओके, 2.13 इज डन। सो हियर इज, सबसे पहले डाटा लिखते हैं। डाटा में हमारे पास क्या है जी, डाटा लिख लेते हैं। डाटा में डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स विद फ्रीक्वेंसीज। n1 है हमारे पास 45, n2 है हमारे पास 40, सो हेयर इज n3, n3 हमारे पास 65। अब डियर स्टूडेंट्स, इसके अगेंस्ट जो है वो हमें मीन दिया गया है एंड हैविंग देयर मीन्स x1 बार इज इक्वल टू 2, x2 बार इज इक्वल टू 2.5 and x bar 3 is equal to 2. So dear students, here is now we can apply no formula. So dear students, here is n1, n2, n3, x1 bar, x2 bar, x bar 3. Here are the हमारे पास frequencies, here are the means. So we will find, here is the combined mean, combined distribution हमारे पास जो है वो उसका आंसर फाइंड करते हैं। if our answer will be 2.13, then we can say that is exactly the what the question demanded over there. So here is x bar c, हम combined mean के लिए n1 x1 bar plus n2 x2 bar plus n3 x3 bar. So here is over के लिए हमारे पास क्या है जी, n1 plus n2 plus n3. okay, here is the combined mean formula. If we have n1 n2 n3 and then we can divide these n1 plus n2 plus n3. So here is n1 is 45, so we can multiply these two terms with each other. Here is 2 plus here is 40 into 2.5 plus here these students n3 65, so we can multiply this 65 into 2 is this one. So here is overall divided by, आप मुझे ये बताइए n1 की वैल्यू क्या है, n2 की वैल्यू क्या है, n3 की वैल्यू क्या है। here are the n3 1 2 3 values. So here is 45 plus 40 plus 65. Now we can add multiply these three terms with each other, and after that our answer is 45 into 2 90 plus 40 multiplied by 2.5, 40 multiplied by 2.5, that is 100, plus 65 multiplied by 2 is 130, over total is 45 plus 40 plus 65, 65, here is 150. So dear students, after calculation what is the answer of, अब देखिए जी हमारे पास आ रहा है जी, अब इसको प्लस करें आप, 90 प्लस 100 प्लस 130 इज 320 ओवर 150. सो हेयर इज x bar c is equal to 320 over 150. So now we can divide 320 divided by 150. So here is 2.13. exactly आपको नजर आ रहा होगा what the question demanded is 2.13 अप्रोक्सीमेटली। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन की डिमांड थी एग्जैक्टली सेम आ रहा है व्हाट दे डिमांडेड। सो ओवरऑल वो कह रहा था कि अगर आप लोग इसके ऊपर ओवरऑल कंबाइंड मीन का फार्मूला अप्लाई करते हैं तो आफ्टर दैट जो है वो हमारे पास क्या आने वाला है, ये 2.13। तो एग्जैक्टली आंसर आया है जो हमारे पास है। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा और प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।